इस सहयोग में 1 रुपये मुहिम बहुत बड़ी ताकत बन के आई है। छोटे पैसे से, जैसे बहुत होता है ना, अरे भैया आप 5,000 मांग रहे हैं, 500 मांग रहे हैं, हम तो एक रुपया लायक नहीं है। तो 1 रुपया एक रिक्शा चलाने वाला भी, सबको एक बराबर, गरीब अमीर ऊंचा नीचा सब एक जगह रहे। 1 रुपया का मतलब सब एक। आज हम काशी में एक ऐसे समाज सेवी से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपने पिताजी से लड़ झगड़ के लोगों की मदद करना शुरू किया। बाइक, एम्बुलेंस और 1 रुपया मुहिम के नाम से पहचाने जाने वाले अमन कबीर की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 2006 में वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट ने लोगों को अंदर से एकदम हिला के रख दिया था। उसी हादसे ने अमन कबीर को एक नई पहचान देने की नींव रखी। किसी को नहीं मालूम था कि अमन यादव अब अमन कबीर के नाम से पहचाने जाने वाले हैं। महाकाल की नगरी काशी में वो उन लोगों को कफन दिलाते हैं जिनको कोई मुखाग्नि तक देने वाला नहीं होता है। चलिए मुलाकात करते हैं और सीधे काशी चलते हैं। जिनका परिवार नहीं होता, अर्थात जो बेघर होते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आम इंसान कहीं की यात्रा करती है, रेल के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, तो ऐसी परिस्थिति में कई घटनाएं हो जाती। कभी पैर कट जाते हैं ट्रेन से, कभी आदमी जहरखुरानी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो जिन जिलों में रहते हैं उसी जिलों के सरकारी हॉस्पिटलों में उनको ले आकर के दाखिला करा दिया जाता है। लेकिन वो कौन है, क्या नाम है, कैसे हैं, किस प्रकार के, किसके घर के, क्या हुआ, ये नहीं। और वह जन्म तो लिए रहते हैं इंसान का, लेकिन उनके साथ जो उनका जो हाल रहता है वो उनके साथ जानवरों की तरह होता है। जब मैं 7 क्लास का स्टूडेंट था और यहाँ एक हुआ, उस में मैं स्कूल से बंक मार करके और मैं जहाँ हुआ वहाँ तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन जिस हॉस्पिटल के में एडमिट दाखिला हो रहा था मरीजों का, मैं वहाँ जा कर के देखता थकता रहा। और इस दृश्य को मेरे पिताजी किसी चैनल पर देख लिए, तो उन्होंने प्रथम दिन उन्होंने मुझे समझाया कि आप ये काम, मतलब तुम ये काम मत करो, ये ऐसे मत करो, बच्चे हो, डर जाओगे, लाश है पड़ी है, ये है वो। तो मैं फिर उस दिन तो मैं मान गया, फिर दूसरे दिन फिर मैं भाग गया। तो उस दिन भी हमें वो समझाए, लेकिन देखे कि जब नहीं सुधर पा रहे तो किसी ने मुझे बताया और फिर हॉस्पिटल आए, वो हमको ले गए घर पे और बहुत मार मारे। और मारने के बाद पैर में जंजीर बांधे कि ताकि हम, ऐसे तो भाग जा रहे हैं, जुगाड़ जंजीर बंधा रहेगा कि नहीं भाग पाएगा। तो 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जंजीर का भी जुगाड़ लगा करके खोल करके फिर भाग गए। अगर मेरे पिताजी वो काम न करते हैं तो आज मैं किसी और क्षेत्र में रहता, मैं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता। कभी चौरा हॉस्पिटल के सामने एक विवेकानंद मेडिकल है, उस मेडिकल में मेरे पिताजी सोचे कि ये लड़का बहुत दौड़ रहा है, धूप रहा है, ये कर रहा है, गलत काम में न जाए, तो मुझे ऐसे ही रखवा दिए कि यहाँ काम करो। तो मैं 300 रुपया महीने पर नौकरी करने लगा। फिर मालिक कहते थे जाओ पानी लाओ, तो जब पानी लेने जाते थे तो किसी का सर कट होता था तो उसको पकड़ के टाका लगवाने लगे। तो मैं गलियारे में पहुंचा तो देखा कि इंसान जो है जानवरों की तरह मतलब रह रहा है। मतलब बेड के नीचे उसका सर है, पैर ऊपर है, किसी के ऊपर बगल में डॉग कुत्ता बैठा हुआ है, किसी का सर ब्लीडिंग है, कोई ड्रेसिंग करने वाला नहीं, किसी के चेहरे पे चूहा रेंग रहा है और वो चिल्ला रहा है पानी पानी पानी। इस चीज़ को देख के मन में बहुत, मैं सोचा कैसे मदद करूं। किसी का भाई भी है तो वो बाहर से गेट के बाहर से कह रहा है लो रोटी लो दाल लो। उसको ये डर था कि HIV हो गया, उसको भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे आवाज़ को सुन करके मुझे लगा कि ऐसे लोग को कम से कम मानवता के नाते, एक होता है ना कि कोई प्यासा है तो पानी पिला दो। तो फिर बोतल ले आके पानी पिलाएं, 1-2 लोग को पानी पिलाएं, फिर किसी को बेड से उठाए। फिर करते करते डॉक्टर लोग हमको बिगड़ने लगे, क्योंकि उनकी खामियां हमने खोजना शुरू की। हमने देखा लाइट नहीं है, पंखा नहीं है। हमने रोज़ प्रतिदिन किसी न किसी डॉक्टर से कहता था देखिए ये मरीज का ये है, इसको पानी नहीं मिल रहा है, इसको खाना नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप कौन हो? हम कहा मैं इंसान हूँ।
तो आपको क्या मिलता है, क्यों आते हैं यहाँ? हम क्या, मेरा एक अधिकार है कि इंसान को जिसकी जिम्मेदारी आपको है, आप नहीं कर पाए उसकी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। मुझे सरकार सैलरी तो नहीं देती, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम इंसानियत के लिए उसको पानी पिला रहे हैं। रोड पे जब गए तो देखिए पैर में कीड़े पड़े हुए, बेचारा, उसको कोई दर्द का दवा देने वाला नहीं। वो अपनी दर्द किसको कहने जाए, ना उसके माँ है, ना उसका बाप है, ना उसका बेटा है, ना उसका भाई है। तो अगर इंसान किसी को दर्द को, यहाँ हम लोग को चोट लग जाता है तो हमको हेरिटेज से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटलों में हमको रखा जाता है, मेदांता तक। लेकिन एक इंसान वो भी है जिसको 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 पैर है, 2 नाक है, सब कुछ है, एक वो, उसको नहीं मिलता सुविधा। तो कहीं ना कहीं इंसानियत मेरे अंदर आई और ईश्वर का कृपा है कि ऐसे लोगों को दर्द को देखा और देख कर उनका जब ड्रेसिंग करना शुरू किया तो ऐसे कई लोग जो मिले, कई सालों से नहाए नहीं हुए थे, बाल लटदार एकदम बड़े बड़े बाल, उनको बाल सेविंग करना सीखे, बाल उनका काटे, उनका ड्रेसिंग किए। एक बार हुआ क्या कि दादी सबको संपत्ति बांट दी थी, तो इन्होंने सोचा क्या कि इस माँ, अपनी माँ को बीमारी हालत में सरकारी हॉस्पिटल के गेट के पास निर्वश हालत में फेंक के भाग गए। तो ऐसी परिस्थिति में हुआ क्या कि मेरी नज़र पड़ी, मुझे एक पत्रकार ने बोला, तो मैं तत्कालीन तो एडमिट करा दिया और फिर वो 10 दिन तक जीवित थी। और दूसरे, जब एक दिन रात में उनको पानी नहीं पिलाए और दूसरे दिन आए तो वो बेड पे नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में हमने पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा हाँ बॉडी है। हमने उनसे बोला कि उनके 3 बेटे हैं। उन्होंने बोला कि ऐसे बेटे किस काम के जो इनको फेंक कर भाग गए। हमने कहा आप लगेंगे तो हो सकता है इनके बेटों के हाथ से अंतिम संस्कार हो। तो जब एक पहले बेटे के घर हम लोग गए, अरे दुकान पे गए, तो उसने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। कहा मेरी माँ साल भर पहले डेथ कर गई है, हम नहीं जानते हैं। फिर उसको हमने दबाव दिया तो उन्होंने 2 लोगों का और नंबर दिया। तो उन दोनों लोगों ने कहा मेरी माँ 6 साल पहले डेथ कर दी है। फिर उन्होंने कहा मेरी माँ 7 साल पहले डेथ कर गई। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया। लेकिन पुलिस का दबाव था कि आप आओ। वो लोग आए, बहुत रिक्वेस्ट करके। जब वो अपनी माँ को पहचानने आए तो उन्होंने इतना गंदा काम किया। उन्होंने कहा, पहले तो कहा मेरी माँ नहीं है, लेकिन उसी माँ जो नाक में नथिया पहनी है और कान में बाली पहनी है सोने का, वो निकाल करके उस माँ का कागज़ में भर करके रख रहे हैं। तो जब हमने पूछा ये क्या कर रहे हैं, आप तो कह रहे मेरी माँ नहीं है। कह रहे भैया चुप रहिए, हल्ला मत करिए। हम ये क्यों हल्ला ना करें? अरे नहीं ये सोना है ना, ये हमको रखना होगा। हम किस अधिकार से आप रख रहे हैं? जब हमने नहीं निकाला तो आप कैसे निकाल रहे हैं? करते करते परिवार वाले रात को 2 बजे तैयार हो गए अंतिम संस्कार करने के लिए। तो ऐसी कई घटनाएं हुई। हमने कई जज और कई लोगों से हमने मिला, लेकिन उनके जैसा शख्स हमने नहीं देखा। कारण क्या है कि जज साहब अब जब से हमसे मिले हैं तब से उन्होंने मेरे कार्यों को लोगों तक, समाज तक पहुँचाएँ। और जज साहब ने एक यूनिक वर्क किया। कोई ने हमें पैसा दे दिया, किसी ने हमने कुछ दे दिया, लेकिन जज साहब ने मुझे अंतिम संस्कार के लिए 11 कफन उन्होंने इसलिए दिया कि कई बार लोगों को कफन नसीब नहीं होता है। एक दिन हम मसान बाबा का दर्शन करने गए तो देखे वहाँ पर कफन की बहुत सारी दुकानें थीं। मरकरिया घाट पर मैं टहल रहा था और वहाँ का दृश्य देख रहा था। वहाँ पर मैंने सोचा कि ये रोज़ कफन मुझसे मांगने आते हैं, इनको आज इकट्ठा दे देते हैं जिससे इनके काम आ जाए। तो वहाँ मैंने सबसे पहले 21 कफन उसी दुकान से ले करके उनको, अमन कबीर और उनका एक दोस्त है, तो मैंने दोनों लोगों को 21 कफन उस दिन दान में दिए। ये शायद पहला अनूठा अलग हट करके दान रहा होगा। शायद ही किसी ने इस तरह से दान दिया होगा और लिया होगा। जैसे हमने बोला ना, समय पर मुझे सब मिलता है, तो ऐसे ही मुझे पैदल, जब मैं साइकिल से चलता था तो एक भैया मुझे अपनी खुद की बाइक दी। उन्होंने कहा ये ले बाइक लोग चलाओ। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि उनकी बाइक जो है बाइक एम्बुलेंस में तब्दील हो जाएगी। तो मैं बाइक लेके 1 महीना चलाया। फिर इसके बाद मेरे मन में आया कि यार इसको बाइक एम्बुलेंस बनाओ।
तो मैं जुगाड़.com के कोका कोला टाइप का बॉक्स बना करके या लोहे का एंगल बना के, बाइक एम्बुलेंस का काम ये होता है कि जब कोई मानसिक विक्षिप्त, जिसके पैर में घाव हो गया हो, जिसके सर में चोट लग गया हो, जो निर्वस्त्र हो, रोड पे 4 लोग देख कर जिसकी उपहास उड़ाते हैं कि देखो निर्वस्त्र है, जो जिसको लोग जानते नहीं है उसको देख कर हंसते हैं, उपहास उड़ाते हैं, ऐसे लोगों को नहलाना, ऐसे लोगों को साफ़ सुथरा करना, ऐसे लोगों को नए तरीके से उनको नए रूप में लाना और ला करके उनके परिवार तक पहुंचाना, ये बाइक एम्बुलेंस का मेन उद्देश्य है। कूड़े के ढेर पर आप भी देखे होंगे कई बार, जिनको ज्ञान नहीं रहता, जो मानते वो कूड़े के ढेर से खाना उठा के खाते हैं। ऐसी दृश्य हमको दिखाई देती तो उनको मैं रोकता हूँ, उनको मैं खाना बिस्किट खिलाता हूँ, जो खाने का रहता है वो खिलाता हूँ, और अगर वो गंदगी में रहते हैं तो उनको कपड़ा उतार करके नहलाता हूँ, पानी से नहला करके नए रूम में लाता हूँ, उनकी सेविंग कराता हूँ, करा के फिर उनको अच्छे से उनको बैठाता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ और फिर उनके घर तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। जो व्यक्ति 10 साल से ठोकर खा रहा है वो 10 मिनट में अपने घर पहुँच जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और काशी के लोगों का सहयोग होता है, और इस सहयोग में 1 रुपये मुहिम बहुत बड़ी ताकत बन के आई है। छोटे पैसे से, जैसे बहुत होता है ना, अरे भैया आप 5,000 मांग रहे हैं, 500 मांग रहे हैं, हम तो एक रुपया लायक नहीं है। तो 1 रुपया एक रिक्शा चलाने वाला भी सबको एक बराबर, गरीब अमीर ऊंचा नीचा सब एक जगह रहे। 1 रुपया का मतलब सब एक। उस 1 रुपये से अंतिम संस्कार कराना, उस 1 रुपये से किसी बिटिया के शादी में यथासंभव मदद करना, उस 1 रुपये से किसी कोई भटक के चला आया हो, पैसा नहीं है, उसको कपड़ा पहनाना हो, निर्वस्त्र उसको कपड़ा पहनाना हो, उस 1 रुपये से मदद करना। कोई रोज़गार करना चाहता है तो उसको कम पैसे में रोज़गार यथासंभव 10,000 5,000 लोगों से सहयोग लेके 1 रुपये से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो मेरा प्रयास है बूंद बूंद से 1-1 रुपये से बड़े पैसे करके छोटे और बड़े सबका मदद करो। उम्मीद बस अपने हम महाकाल बाबा मसान नाथ से करते हैं। आज जो भी हैं उन्हीं की कृपा है, और ये गंगा माता का भी विशेष आशीर्वाद है। तो आज जो भी हूँ गंगा माता के आशीर्वाद से मैं हूँ। लोगों ने मुझे एम्बुलेंस देने के लिए रोज़ कहते थे मैं ये दूंगा। मैं आज जापान से एम्बुलेंस आया, उन्होंने कहा मैं तुमको 3 एम्बुलेंस दूंगा, मैंने मना किया। तो महादेव ने जापान में, हमारे एक अंकल है यहाँ, आदमी 15 रुपये नहीं देता, उन्होंने 15,60,000 रुपये उन्होंने एम्बुलेंस के लिए मुझे सहयोग किया। गणेश यादव नाम है उनका, और वो अक्सर हमारे सेवा कार्यों को प्रमोट करते हैं। कोविड में तो एक बार ऐसा हुआ कि एक परिवार का भाई आया, बस ऐसे हाथ जोड़ा और चला गया। उस बॉडी को हम लोग गोदी में उठाए, घाट पे ले गए। हमारे विनय जी थे, मोनू बाबा थे, तमाम लोगों के सहयोग से। कई बार तो कंधा नहीं देने वाले रहते थे तो हम लोग 2-2 4-4 लोग कैसे पकड़ के ले जाके, हैवी बॉडी थी, ले जाके, और मुखाग्नि से लोग भागते थे। हम लोग अनगिनत लोगों को मुखाग्नि दिए। मुखाग्नि से इसलिए भागते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मुखाग्नि देने से तमाम प्रकार की क्रियाकलाप करने होंगे, अगर नहीं करेंगे तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा जस्ट उल्टा मानना है कि जब उस आदमी को जीवित था तो शांति नहीं प्रदान हुई, तो मरने के बाद जब ऐसे प्रकृति में जब उसका परिवार ने साथ दे रहा है तो हाँ, एक अनजान व्यक्ति उसका बेटा, उसका भाई बन के मुखाग्नि क्यों नहीं दे सकता? क्या ज़रूरी है कि पूरा कर्मकांड करना? तो बस अगर उसको मुक्ति अच्छे से मिल जाए, उसको अच्छे से लकड़ी मिल जाए, जहाँ लाश लोगों के द्वारा कहा जाता है, लोग लाश फेंकते थे कि मुखाग्नि देने के कारण लाश फेंक, तो वहाँ पर हम लोग उस बॉडी को पकड़ते थे, पकड़ के मुखाग्नि देते थे। और केवल अंतिम संस्कार ही नहीं, ऑक्सीजन, किसी को बेड चाह रहा है तो बेड कराना, किसी को 2 साल के बच्चे को दूध लॉकडाउन में चाह रहा तो दूध पहुँचाना। हर आदमी मेरे सेवा कार्यों का कदर नहीं करता, लेकिन महादेव किसी एक को भेज देते हैं तब मजबूत व्यक्ति को कि लो इसको लो, इसके माध्यम से तुम सब काम करो। तो इसी तरह एक IPS अधिकारी मेरे सेवा कार्य को जानते थे, उन्होंने मुझे एक पास इश्यू कराया। उस पास से समझ लीजिए मुझे कोई नहीं रोकता था। किसी को दूध पहुंचाना, किसी की वाइफ शादी हो गया, फंसी हैं, उनको भी घर पहुंचाने का कार्य उस कोरोना काल में हम करते थे, हमारे मित्र लोग करते थे। तो कहीं और खाना, मजदूर, प्रवासी मजदूरों की मदद करना, हाईवे पे जाना, एक शरीर 10 कार्य करने का उस समय होता था। सबसे बड़ी बात, जहाँ पुलिस आती थी
भीड़ लगा रहता था और सब भाग जाए, लेकिन उसी बॉडी जलाने का, उसी सेवा करने का एक ऐसा रूप था कि वही पुलिस कही, अरे अमन सेवा करके आ रहे हो। और प्रतिदिन हम लोग गंगा जी में स्नान करते थे। आज गंगा स्नान करने से हम लोग को कोरोना भी नहीं छूने आया। पुलिस भी आती थी, जो पुलिस जनता को डंडा डंडा मारती थी, वो पुलिस हम लोग को ऐसे हाथ जोड़ती थी। वो कहीं न कहीं सेवा, त्याग और समर्पण के कारण जो है कोरोना काल ने मुझे वो सम्मान दिया। मेरी माँ कभी नहीं कही कि अमन तुम घर में मत आओ। मेरी माँ मेरे साथ, हम लोग साथ में सोते भी थे, उसको भी तबीयत खराब हुआ, लेकिन भगवान ने ये आज लोगों के द्वारा नहीं सुनने को दिया कि देखो कोरोना काल में तुम सेवा के, तुम्हारी माँ मर गई। तो कहीं ना कहीं इस धरती पर अगर आप सही नेक कार्य करेंगे, बाधाएं आएंगी। मेरी माँ बीमार थी, लेकिन कहीं किसी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और आज जो भी हो अपनी माँ के कारण, अपने भाई के कारण, अगर मेरी माँ सपोर्ट न करे तो आज मैं भी किसी दुकान पे 8,000 रुपये महीना नौकरी करूं और फिर समय पर जाऊं, समय पर आऊं। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ का बहुत बड़ा समर्पण और त्याग है, उन्हीं के कारण आज सब कुछ हो। देखिए वो तो कुछ लोग की गिनती होती है ना। अब तो कुछ लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, वो काम करके हमको बताते भी नहीं। जब कभी मिलेंगे तो कहेंगे अमन भैया एक महिला मिली थी, हम उसको अस्पताल में पहुँचा दी, क्या आपको परेशान करे, आप खुद ही इतना। अमन भैया एक आदमी मिला था, बीमार था, उसके पास पैसा नहीं था, हम अपने पास पैसा जुटाते हैं, उसको हर महीने राशन पहुंचा देते हैं। अमन भैया एक परिवार था, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, दवाई नहीं हो पा रहा था, उसका हर महीने दवा देते हैं। तो अब तो ऐसे सेवा चालू की है, काशी की जनता मदद करती है। मेरा ये ध्येय है कि हर आदमी, देखिए कोई कुछ लेकर तो नहीं जाएगा, बस जाएगा उसका कर्म, और वो कर्म भी कुछ दिन रहता, वो भी लोग भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा करके जाओ, पैसा भले साथ न जाए, तुम्हारा जो किया हुआ जहाँ जाओ वो भी कहे कि बहुत अच्छा आदमी आया है, कुछ करके आया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर, गीता में लिखा है। अमन ने जब सेवा की शुरुआत की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो काशी की जरूरत बन जाएंगे। आपके लिए अमन एक अनसंग हीरो हो सकते हैं, मगर काशी के लिए नहीं है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो बताएं हमें, और तब तक के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन के साथ बने रहिए। जय हिंद, जल्दी मिलेंगे।